यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। यीशु सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ये वचन के माध्यम से ये बताया और दर्शाया गया है। मेरा पिता क्या है? किसान है, जिसने इस दाखलता की बारी को लगाया है और मैं उसकी संतान हूं। और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है। परमेश्वर किसान है। परमेश्वर क्या है? किसान ठहराया गया है। और दाखलता आप सभी हैं। ये संसार क्या है? दाखलता है। परमेश्वर ने इस दाखलताओं को पूरा इस संसार के अंदर भर दिया है। और जो दाखलता नहीं फलती तो परमेश्वर उस दाखलता को क्या करता है? काट डालता है। भाई देखो, अगर किसान ने फसल लगाई है, वो फसल अच्छी होगी तब वो किसान उस फसल को रखता है। उसमें से कुछ टहनियां, कुछ फल गड़बड़ी हो जाते हैं। उसमें से किसान क्या करता है? काटता और छांटता है। काटता और छांटता है, क्योंकि उस टहनी से दूसरे फल भी खराब ना हो जाएं। किसान अपनी फसल का पूरा ध्यान रखता है। उस बारी का किसान पूरा ध्यान रखता है। कब किस टहनी को काटना है, उसे कैसे छांटना है। जब किसान उस बारी की जो दाखलता उसे काटता और छांटता है तो क्या करती है? वो और भी ज्यादा फलती है, और ज्यादा फलेगी। जब उसे काटेगा छांटेगा और अच्छे से फलेगी। और जो नहीं फलती, कुछ फल ही नहीं लाएगी, तो उसकी टहनी को किसान क्या करेगा? बिल्कुल काट देगा। और उसे क्या कर दिया जाएगा? जितनी कटी हुई टहनियां हैं और जो भी कुछ है उसे इकट्ठा कर दिया जाएगा, उसे बाढ़ में झोंक दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने इस बारी को लगाया है और इस बारी में हम सब शामिल हैं। हम उसकी दाखलता हैं। परमेश्वर में आना, वचन को सुनना, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये ही दर्शाता है फलना। आप वचन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने आज क्या सुना है, क्या सीखा है, वो मालूम ही नहीं होगा। आप कैसे फलो फूलोगे? बढ़ोतरी कैसे होगी? किसान कैसे खुश होगा? एक गुना नहीं 1000 गुना फल लेकर के आओगे। फल कैसे प्राप्त होगा? कैसे आएगा फल? क्योंकि तुम ही इस परमेश्वर की बारी का बढ़ोतरी का कारण बनने वाले हो।
तुमसे ये दाखलता फैलने वाली है 1000 गुना और लाखों गुना, क्योंकि तुम उस दाखलता के मेन पौधे हो जो नए विश्वासियों को पैदा करने वाले हो। वचन को सुनाना, परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर की बढ़ोतरी कौन करेगा? आप करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए काम कौन करेगा? आप करेंगे। आपने परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाना, वो आपका कार्य है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है वचन के माध्यम से कि जो टहनी मुझ में नहीं फलती ना फूलती है, यानी कि परमेश्वर के राज्य के लिए किसी काम का नहीं है, उसे काट करके अलग कर देता है। फिर ऐसी टहनियां भाड़ में झोंकने के लायक हो जाती हैं और किसी काम की नहीं होती है। उसे उठा करके अलग अलग फेंक देता है किसान, खेत में भी नहीं रखता, अलग से एक किनारे में लगा के दूर रख देता है। क्योंकि बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदली कर लेता है। तो भैया एक जो दाखलता खराब होगी तो दूसरी पूरी और टहनियों को भी सड़ा देगी। तो किसान बहुत समझदार है, इसलिए उसको काट करके क्या करता है, खेत से बाहर कर देता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, मेरे बिना तुम फल फूल नहीं सकते। तुम मेरे बिना ना तो फलोगे ना फूलोगे। कब? जब तुम मुझ में बने रहोगे तब तुम फूलोगे और फलोगे और ढेर सारा फल लेकर के आओगे। 1 गुना 10 गुना नहीं, 1000 गुना फल लेकर के आओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हो। आज इस वचन के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, क्योंकि परमेश्वर किसान है और हम उसकी दाखलता है। हमने बढ़ चढ़ करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, उसके वचन को सीखना है, उसके वचन का आदर करना है, और जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया है, जो टास्क, जो काम हमें दिया गया है, वो काम परमेश्वर की बारी में करें। परमेश्वर की बारी, ये संसार है, इस संसार को बचाने के लिए हमने परमेश्वर के सुसमाचार को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम करेंगे, उसकी दाखलता में काम करेंगे। हम क्या है? मजदूर हैं, परमेश्वर के मजदूर हैं हम। और जो मजदूर अच्छी मजदूरी करता है उसका प्रतिफल उसे मिलता है, 1000 गुना और लाखों गुना उस फल को प्राप्त कर सकता है अपने अच्छे कार्य के लिए, अच्छी धार्मिकता के साथ चलने के लिए। उसके आचार विचार, उसका उठना बैठना एक अच्छा विश्वासी के तरह, एक धार्मिक व्यक्ति की तरह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप के अंदर बनाया है, और वो चाहता है कि जो बारी मैंने लगाई है वो अच्छी बारी है और उस बारी में से अच्छे फल निकलेंगे। ऐसे नहीं कि जिस बारी को लगाया गया है वो बारी और फले और फूले ना। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग खुश ना रहो। परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है, उस बारी को हरा भरा देखना चाहता है। लेकिन
हम अपने ही कार्य से, अपने ही कर्मों से, अपने ही कामों से परमेश्वर के से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। कैसे अलग होते हैं? हम अपने ही कामों से, अपने सोच, अपने विचारों से परमेश्वर से अलग होते हैं। और परमेश्वर से अलग होना ये निश्चित है। लिख लो, नोट कर लो बिल्कुल, कि हम परमेश्वर से अलग रह करके फल और फूल नहीं सकते। क्योंकि किसान ऐसी टहनियों को काट देगा और उसे अलग कर देगा। जो बारी है, जो फल लेकर के आने वाली जो बारी है, केवल परमेश्वर उसे काटेगा, छाटेगा, ताकि वो और ढेर सारा फल लेकर के आए और उस बारी में रहने देगा। किस बेल को रहने देगा? जो अच्छी बेल है, फलती है और फूलती है, उस बेल को उस बारी में रहने देगा। क्यों? कि वो बेल अच्छी है, फलती और फूलती है। 1 गुना परमेश्वर ने 2 गुना नहीं, उसे 1000 गुना फल लेकर के आने के लिए इच्छा किया है। और ऐसी बेल उस किसान की इच्छा को पूरी करती है, ढेर सारा फल देती उसे। और जो ना देने वाली जो बेल है, परमेश्वर क्या करता है? उसे काट छाट के अलग कर देगा। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, उसकी बारी में अच्छा फल बटोरने की कोशिश करें, ताकि जब वो किसान आए तो हम उसे जवाब दे सके, कह सके कि प्रभु हमारे पास इतना है और हम लोगों ने इतना कमाया है। जब उसका बेटा, उसका पुत्र उस बारी का हिसाब किताब लेने के लिए आएगा, आपके पास वो हिसाब किताब होना चाहिए। वो हिसाब किताब है आपकी ईमानदारी। आपने उस बारी के अंदर कितना काम किया। ये नहीं कि उसने अपने जो मेन उसके मजदूर थे उन्हें भेजा कि जाओ तुम बारी में से उन्होंने क्या क्या लगाया है उसे लेकर के आओ। उन्हें भी मार पीट के भगा दिया। तब उसने अपने बेटे को भेजेगा। तब किसान के जो बारी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति थे, क्या उन्हें उसके बेटे को भी मार करके और भगा दे, तो किसान क्या करेगा? ऐसे उन किसानों को जो काम दिया हुआ था, जिनको बारी में काम करने के लिए, और ऐसा करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि उस बारी के अंदर जो काम करने वाले हैं अच्छा फल और अच्छी बढ़ोतरी करके दें। इसलिए वो आपको सौंपा गया, दिया गया। ये नहीं कि परमेश्वर ने जो बारी आपको सौंप दिया तो आप ही उसे ये समझ बैठे कि ये बारी हमारी है और हम ही इसके मालिक हैं। अपनी मर्जी से चलना, बारी के अंदर अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से काम करना। तो जब परमेश्वर इस हिसाब को लेने के लिए आएगा, वो हिसाब आपको देना होगा। आप अपने तरीके से सोच लें कि वो हिसाब परमेश्वर किस तरीके से लेगा। वचन के माध्यम से तो आपको सभी को पता ही है कि अंत के समय में हर एक मुर्दा जिंदा हो जाएगा, कब्रें उखाड़ दी जाएंगी और सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे एक न्याय के लिए। वो न्याय होगा अंत का न्याय। तो बारी में किस किस ने क्या क्या काम किया, इस संसार में लोगों को भेजा, किस कार्य के लिए भेजा था और लोगों ने किस कार्य को किया, वो सारा हिसाब किताब उस दिन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है? अच्छी दाखलता बन करके रहना है और अच्छे फल परमेश्वर को देना है, उस किसान को देना है।
तो मेरा आज कहने का मतलब इस बारी के लिए है कि ऐसा ना हो इस बारी के अंदर रहते हुए हम काटे जाएं, छाटे जाएं और अलग कर दिए जाएं। हम क्या है, इस बारी के अंदर रहेंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और उसकी समानता और उसके स्वरूप में रह करके और जिस कार्यों को करेंगे तो हम 1000 गुना और प्रतिफल लेकर के आएंगे। हमारे घरों में कभी भी किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी, लेकिन सत्य तो यह है कि हम ईमानदारी से काम करें, तभी हम फलवंत हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।